ये देखो पूरा घर देखिए, ये तो यहाँ सो रहे हैं। अरे उठ भी जाओ, अब सोते ही रहोगे। कौन? लो तू शांति ना क्रांति। क्रांति है तू, अब ये बता। अरे मैं ये कह रही थी, आज के दिन भी ऐसे सो रहे हैं कि मतलब कुछ याद ही नहीं है। आज के दिन मतलब आज ऐसा दिन क्या है, कौन सा है जो आज के दिन में सो रहा हूँ? भगवान, पहली बार ऐसा आदमी देखा जैसे अपने बाप की बरसी ही याद ना है। बाप की बरसी? अब पिताजी की बरसी है ना। पोए की बरसी होती है, बरसी तो पोए खाते हैं। अरे वो क्या बोलते हैं, श्राद्ध जो होता है, क्या होता है? श्राद्ध? अरे गंगा जी नहाए आओ आज के दिन जाके। गंगा जी? हाँ। मैंने क्या पाप किए जो गंगा जी नहाने जाऊं? पाप किए मतलब बड़े बूढ़ों को जो पानी देते हैं ना, हाँ वो। अच्छा हाँ तो और थोड़ा सा उनके नाम से थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कर दो। दान पुण्य? तेरी क्यों बुद्धि खराब हो गई है? दान पुण्य देख, ये सब दिमाग खराब करने वाली चीजें। बस इतना कर सकते हो। हाँ, अगर भगवान की मूर्ति तुम्हारे घर में और मंदिर तुम्हारे घर में, तो उनकी पूजा करो। दान पुण्य करने से कुछ नहीं होता। अरे पिताजी इतना सब कुछ छोड़ के गए हैं, उनके नाम से थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कर दोगे तो कौन सी कंगाली आ जाएगी? दान पुण्य वाले देख हमसे ज्यादा अमीर है, हम मई की मई रह गए, वो करोड़पति हो गए। तो ये क्या पता, वो ये सब चीजें करते रहते हैं ना। मैं क्या सोच रही थी, गंगा जी नहाए आते, उनके नाम से एक थान बनवा देते। थान? 2 थान बन तो रहे गाँव में। अरे गांव में अलग, गंगा जी पे बनवा दो उनका। गंगा जी पे थान? हाँ। अब फिर वहाँ जगह नहीं लेनी पड़ेगी थान के लिए? अरे लेनी पड़ेगी जगह तो ले लेंगे, क्या करोगे इतनी धन दौलत का, किस काम की जो है बताओ। बुद्धि खराब रहती है। अब मैं जाके जमीन लूं, फिर मैं थान बनवाऊं, थान बनवा के क्या दान पुण्य करूं? मेरी बुद्धि घास चलने गई है क्या? जय वाली बात तुम्हारे पिताजी तुमसे कह देते तो आज तुम जहाँ स्थिति पे होते। मतलब स्थिति पे मतलब करोड़पति होते। करोड़पति? अरे बाप दादा का सब कुछ बाप दादा ही का तो है। तुमने क्या किया है? मेहनत का चाहता तो खा चाट के चूतड़ों से बराबर कर देता। कब पैसे? ये मेहनत है और क्या। हाँ, दूसरों का जो है लूट रहे हो, चूतिया पकाट रहे हो, जो मेहनत है। कुल मिला के बात ये, मैं कहीं नहीं जा रहा, ना मैं गंगा जी जा रहा, ना मैं कोई थान बनवा रहा, ना मैं दान पुण्य कर रहा। मुझे ऐसा मत बोलो, ये जो होते है ना दिखती नहीं है, सर में दर्द कर दे, घर में कंगाली कर दे, बड़े बूढ़े पुरखन को मना के रखना। अब करना क्या है ये बता। अरे ट्रस्ट की धर्मशाला है ना, हाँ वो जगह है, वहाँ पे मैं सोच रही हूँ वहाँ पिताजी के नाम से एक कमरा बनवाया हो और उनके पिताजी के और मम्मी जी के फोटो लगवा के वहाँ पे अच्छा प्लेट लगवा के, तो वो उनका स्थान बन जाएगा ये। अच्छा हाँ। ऐसा कर, कमरा ही तो चाहिए। हाँ। पिताजी को इसमें रख ले, ये कमरा खाली पड़ा है, इसमें ऊपर मैं वो नंबर वो लिखवा दे रहा हूँ, नाम की प्लेट लगवा दे रहा हूँ, इसमें एक पंखा लगवा दे रहा हूँ, इसी में रहेंगे। अरे ये तो उनका सब है ही है, समझते क्यों ना हो? तो मतलब इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी उनके लिए एक कमरा दूसरा देख के आऊँ किराए का सा। अरे आप समझे नहीं, अगर आप वहाँ बनवाओगे ना, अच्छा। वहाँ पे प्लेट लगी होगी, बाहर से परदेसी आए करेंगे, वहाँ ठहरे करेंगे कि भैया ये किसने बनवाया, दानचंद, तो तुम्हारा भी तो नाम होगा कि नहीं होगा? बात तो सही है। तो फिर चल मैं कोई जुगाड़ देखता हूँ, कमरा बनवाता हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ गंगा जी। हाँ जल्दी चले जाओ, फिर जो है लेट हो जाओगे, है ना? गंगा जल लाना है? ले आना। ले आना? मोटेड़ा करके क्यों कह रही है? नहीं मैं ये कह रही हूँ गंगा जल, तो इसमें भी पूछने की बात है कि गंगा जल लाना है। 10 रुपए की कट्टियाँ लेनी पड़ती है इस चक्कर में। अरे तो ले लेंगे 10 रुपए की बोतल दे देना, 2 लीटर की। चलो कट्टी दे दूंगी पूरी। मट्टी के तेल की कट्टी साफ कर लो, मिल लाऊंगा। अरे कहाँ चली गई? कट्टियाँ तो दे जा। अरे मैंने पूरा घर छान डाला, फिर मुझे बाद में याद आई कि वो एक जो पड़ोसन है ना राधा, वो मांगने आई थी एक दिन के, दीदी हमें कट्टी दे दो। फिर तो मैंने बेचारी वाकू दे दी। तो तुम्हें काम लौटाने नहीं आई? लौटाने नहीं आई? कट्टी के काजे ऐसे क्या कर रहे हो? गरीब है कोई जो है वो बेचारी गरीब तो गधैया भी होती है, बोझ ढोती है ना। अरे 10 रुपए की कट्टी ले लेंगे तुम, 10 रुपए भी करते हो। 10 रुपए भी तो हूँ, ऐसा करूंगा, चल तो मैं पिन्नी में भर लाऊंगा। ठीक है मैं चल रहा हूँ। है इतना कंजूस आदमी से पाला पड़ा है कि मैं क्या बताऊं, बता भी तो ना सकती किसी को आदमी है। मने करी बेफालतू में लगी रहती। मने करी? अरे किसने करी? मने बहू ने मने करी। कैसे मने करी? बस मुंह से, और कैसे मने करी? कहाँ जा रहे हो तुम? गंगा जी। तुम गंगा जी? कैसे चौंक गई? सुन के बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे भी अजीब लगा जब मेरी बहू ने कही गंगा जी चले जाओ। अच्छा हाँ। तुम्हें भी अजीब लगा? मेरा मन नहीं था जाने का, सही बताऊं तो बात तो यही थी। तुम कभी गए नहीं गंगा जी? ना मैं गया था। हा? एक बार गया था, इतना सा था, इतना सा नहीं, इतना सा था।
तो इतने तो काफी बड़े हो गए नहीं ना। इतना सा था, हाँ हाँ 4 से 5-6 साल का होऊंगा। 5-6 साल का था, अम्मा ले गई थी, नंगा नवाया था मुझे लोटे से, किनारे पे बैठ कर धुंधला धुंधला याद है। अच्छा याददाश्त यानी कि थोड़ी बहुत है। है क्या याददाश्त क्यों नहीं है? हम बादाम नहीं खाते। नहीं खाते हो तुम, जैसे बादाम ना खाएंगे तो फिर अकल कहाँ से आएगी? बात तो सही है, अकल तो तुझमें भी है। बादाम तू भी खाती होगी है? नहीं मैं बादाम नहीं क्या खाती है? खोया के रेट जुए हो गए तेरे डींगे हो अरे गए। नहीं, वैसे नाम तो तुम्हारा दानचंद है, पर किया नहीं कुछ भी। किया नहीं? हाँ। करवा लो कुछ। मेरा कहने का मतलब है दान नहीं करता मैं, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। देखो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि तुम्हारी समझ में समझ के आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम ना समझो ना। अब बताओ ना। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पिताजी थे, क्या कहते हैं, करमचंद। हाँ। उनका बेटा मैदान चंद। सबके नाम चंद चंद सही क्यों है? ऐसा ही है, तुम्हारे यहाँ नहीं करते? फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, झुकाने सिंह, हाँ ठीक है चलो। झुकाने सिंह, सब अरे तरह के हाँ। सिंह होते हैं तुम्हारे। हाँ। ऐसे हमारे यहाँ चंद होते हैं। अच्छा। हमारे पिताजी थे, अब हम उन करमचंद, उनके हम क्या कहते हैं बेटे दानचंद। तो हमारे पिताजी ने एक बात सिखाई थी कि बेटा नाम तुम्हारा दानचंद है, लेकिन तुम्हें दान नहीं करना कभी। कंजूस थे ना वो भी। से उनकी कार्बन कॉपी में हूँ। अच्छा कार्बन कॉपी देखी है? नहीं, नकली नहीं। रसीद जो बनती है, देखी है। नकली रसीद हूँ मैं उनकी। लेकिन एक बात बताऊं, ये दान पुण्य करने चाहिए। क्यों? क्योंकि दान पुण्य करने से कभी भी ना तो गरीबी आती है, अच्छा। और ना बुरा समय आता है। अगर ऐसा होता है ना तो जितने भिखारी मंदिर में बैठे ना आज सब करोड़पति होते, क्योंकि वो तो भगवान की शरण में बैठे वो हैं। तो देखो अपना अपना मुकद्दर है और सबका नसीब तो है। फिर इसमें मुकद्दर किसी को कुछ तुम नहीं बदल सकते। दुनिया को छोड़ो, अपने आप को तो बदल सकते अपने हो। आप को क्यों बदलना? जब हम ऐसे खुश हैं तो हम अपने आप को क्यों बदलें? एक बात बताऊं, देखो मानता हूं भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है, लेकिन भक्ति में शक्ति जब है जब क्या कहते हैं तुम मन से करो, ना कि पैसों से। ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा? मंदिर में रोज लोटा चढ़ा रहे हो, कोई दरवाजे पे आ गए एक गिलास पानी ना दे रहे। नहीं पानी फिर महंगा है ना। हम जा रहे हैं, देख दान की बात तू अब दान पे ही आ गई है ना, तो अब मैं जा रहा हूँ गंगा जी। अब देख गंगा जी जाऊंगा, गंगा जी जाके बाप पिताजी के नाम से करमचंद के नाम से एक कमरा बनवाऊंगा, माता के नाम से सुषमा चंद के नाम से एक कमरा बनवाऊंगा, उन पर उसकी स्लिप लगवाऊंगा, एक पंखा ठुकवाऊंगा आराम से। हाँ अच्छा? क्या तो सारे दान वहीं करोगे? और क्या? यहाँ भी कर लो कुछ। मतलब? ये इतनी गैया घूम रही है, इनके लिए इतने ज्यादा नहीं तो कुछ पालक वाला की खबा दो है तू कितने पाला खवा देती है तू ही बता दे। मैं तो करती हुई। तू कुछ नहीं मेरी होड़ ना करो, मेरी होड़ ना कर पाओगे। मैं तेरी होड़ करूंगा तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तू तो आदमी के घर से बेघर है, मैं कोई बेघर थोड़ी हूँ, मेरा तो अपना घर है। हाँ बकवास कर छोड़ कर चला जाता है। मैंने तो सुनी तेरा आदमी ने दूसरा ब्याह कर लिया। ये मोटी लोग ये घर आता वो तो मैंने सुनी थी। किसने कहा? मुझसे पूरे गांव में उड़ी पड़ी है। अरे हाँ, मेरे पति दूसरी शादी क्यों? मैं इतनी सुंदर हूँ तो। तू वहां से तू कहने से तू अपने आप भक्ति है। ये बात तेरे आदमी मुझे मिले थे, मेरे रिश्तेदार आना जाने कैसे बंदे लड़की कैसे यहाँ। अरे क्या करूँ यार, जुबान की तेरे तेरी कह रहे थे। अरे आप वो तो है मानती है कि नहीं? और वो भी कह रहे थे कि एक दिन क्या हुआ कि मेरी अम्मा क्या कहते हैं नीचे क्या कहते हैं तख्त पे लेटी थी। नीचे तख्त पे क्या लेट? तख्त पे लेटी होंगी। हाँ तख्त पे लेटी थी। अब क्या कहते हैं तख्त पे लेटी थी तो तू जीने पे से उतर रही होगी, तो तू जीने पे से गिर पड़ी। सुन तो ले, रपट के आई तो तू उनकी अम्मा के ऊपर गिर पड़ी। मैंने सुनी अम्मा का दम निकल गया, उनकी का टट्टी निकल गई थी। है क्या बकवास कर रहे हो? मैं तेरी कसम बेटा वैसे जा रहे हो गंगा जी। हाँ? ऐसी घटिया बनी की बात घटिया बनी की बात क्या कर रहे हो? तू तो घटिया बना करके आई है, तूने सांस मार दी अपनी। अच्छी बात नहीं है बेटा। देखो पाप पुण्य की बात करो तो कायदे से क्या करो। चल रहा हूँ। अरे सुनी तो हमने पूरी बात। पागल आदमी, मैं क्यों गिरूंगी सीढ़ी पे से? हाँ अच्छा हुआ रास्ते में ही मिल गई। हाँ बताओ। अरे मैं ये कह रही थी यहाँ पे कोई गौशाला है? गौशाला? हाँ बतेरी गौशाला है नहीं, इधर हमारे गांव के बराबर में ही है। अच्छा गौशाला बनी तो है। हाँ तो ठीक है फिर। क्यों, करना क्या है? अरे करना ये है कि आज हमारे जो ससुर जी हैं ना, हाँ तो उनकी जो वो होते हैं ना श्राद्ध होते हैं, क्या होते हैं, हाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं गाय माता को जो है थोड़ा सा चारा वारा पालक वालक थोड़ा सा खिलाया हूँ। अच्छा हाँ तुम्हारा आदमी तो ऐसा ही हो, दान पुण्य कम करता है। अरे वो नहीं करते तभी तो मुझे करना पड़ता है। अब उनकी तो मुझे पता है मैं खूब उन्हें तोता की तरह पढ़ा के भेजूंगी, ऐसा कर देंगे। पहली बात तो राजी नहीं होते, अगर राजी हो भी जाते हैं ना तो मुझे विश्वास नहीं है कि वो करके ही आएंगे, क्योंकि मुझे पता है वो ये सोच लेंगे अगर मैं जाते हाँ ना करूँगा तो ये मुझे चैटती ही रहेगी। तो जो हमारे मैंने सोची कि पिताजी के नाम से थोड़ा सा वो करे आऊँगी। सही है ना? ठीक है वहीं आ गई है। ठीक है फिर मैं। अरे एक मिनट और। हाँ? मैं कह रही हूँ तुम्हारे आदमी मुझे रास्ते में मिले थे,
ये कह रहे थे कि मैं गंगा जी जा रहा हूँ, अम्मा के बाबा के नाम का कमरा बनवा के आऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। अरे जा नहीं रहे थे, वो भेजे हैं मैंने जबरदस्ती कि चले जाओ थोड़ा सा। पर मैंने बेशक उनसे कह दिए, मैंने ही तो कही थी कि एक कमरा बनवाएंगे वहाँ पे। अच्छा? तो मुझे पता है कमरा तो बहुत दूर की बात है, वो गंगा जी नहा के ही आ जाए, वो यही बहुत बड़ी बात है। हैं? हाँ वहाँ एक हैं नंबर तो के इतनी झूठा लंबी है। रहते उनकी ना जाने बातें ही- कितने बड़े हैं, दानी बातें हैं। ही बातें हैं उनकी, बस उनकी बातों पे कभी मत जियो। सही कह रही है। हाँ जिस तो चीज ठीक की है। आसानी से हाँ कर देना, समझ लो वो तो काम कभी करेंगे ही ना। हैं? अरे मैया, यहाँ तो बड़ी भीड़ हो रही है, यहाँ नहीं नाऊंगा। यहाँ तो ये पंडा तमाम सारे डोलने, ये तो लूट खसूट कर देंगे। इससे बढ़िया है, हाँ बहुत सही है, मुर्दा घाट वहीं पे नहाऊंगा आराम से। भाई कोई आएगा भी नहीं, कोई जाएगा भी नहीं, आराम से सुकून से नहा के तेज जाऊँगा, गंगा जी भी नहा लूँगा और पुण्य भी हो जाएगा। ये जगह सही है, यहीं नहा लेता हूँ। जय गंगा मैया। अरे 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 पुत्र, अब मैंने गलत जगह ढूंढ ली, मैं यहाँ पे ऐसा मैंने सोचा कि यहाँ पखाना कर लूँ, नहीं, फिर नहीं। मैंने सोची मैं निकल लूँगा, अरे, तुम तो पंडित जी हो, यहाँ पे अरे। घाट दिख गई नहाने का। मेरी बात तो सुनो पुत्र, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ वैसे आप जो है यहाँ गंगा स्नान के लिए आए हुए नहीं हैं। नहीं, तो मैं तो हंगने आया था। हैं? मूर्ख बालक, अरे एक बात बताओ, इतनी पवित्र जगह पर खड़े हुए हो, ऐसी अभद्र बातें मैं कर चल रहे रहा हो। हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो कि चले जा रहे हो। हाँ जी, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्र, मैं पुत्र नहीं हूँ, यही का आदमी हूँ। बता बताओ। आज मुझे यहाँ पता है कितनी साल हो गई, 20 साल हो गई यहाँ। देखो पुत्र, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो वो जो दूसरा घाट है ना पल्ला वाला, हाँ। उस पर जो है मेरे चेले रहते हैं, चेले 150 चेले हैं मेरे। हैं? हाँ, और और मैं का पूरा इंतजाम कर रखा है। क्या मतलब? मेरा कुछ नहीं मतलब। और मैं उनका गुरु। अच्छा, गुरु, और यहाँ पे जो तुम्हें पता तो है, यहाँ लाशें जलती हैं और मैं लाशों के बीच में रहता हूँ, यहाँ जलती रहती है लाशें, और यहाँ में एक जो कोई व्यक्ति आ जाता है वो यहाँ चुसा हुआ आता है, मतलब? जो कि बिल्कुल निचड़ा हुआ होगा। अब मतलब तुम जानने की कोशिश मत करो, वैसे तुम अपना परिचय बताइए। मेरा क्या कोई परिचय नहीं है, मैं चल रहा हूँ। नाम क्या है, नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है? अब मतलब हाँ, नाम बताइए। दानचंद। दानचंद। ओ, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम बताओ। करमचंद। हाँ, ये थोड़ा ये मिटल गया है, नहीं ये पुरानी हमारी पुस्तक आई। तो ये इससे पुस्तक से मेरे पिताजी को क्या लेना? ओ, करमचंद है? अरे उनका तो ये समझ लो बड़ा लेखा जोखा लिखा हुआ है इसमें तो। मतलब ये कि करमचंद वो तुम्हारे पिताजी थे, है ना? अब ये समझ लो वो तो इतने बड़े दानी थे, वो आए क्यों नहीं? कहाँ है वो? तो भगवान को प्यारे हो गए, 6 साल हो गई। राम नाम सत्य है। सत्य बोले मुक्त है, ऐसा हाँ? था चक्कर ये था, वो आए थे गंगा जी नहाने, किडनी में भर गया पानी, हाँ? नाक की रहा, कोई बात घर पे आके नाक से उल्टी हुई, दुनिया को मुंह नाक से उल्टी? नाक से उल्टी, मुंह तो बंद हो गया ना, खा ही नहीं पा रहे थे कुछ। अरे! नाक से उल्टी हुई, क्या कहते, नाक से उल्टी होते होते भगवान को कब प्यारे हो गए पता ही नहीं। है? नहीं ये तो कृपा है गंगा मैया की। खैर वो चले गए, देखो वो अच्छी जगह है और आप बुरी जगह हो, है ना? नहीं मेरा बुरी मतलब जगह है? नहीं ये मृत लोग है ना। अच्छा सुनो, ऐसा है वो इसमें लिखवा के गए थे, ये आप पढ़ लीजिए, संस्कृत आती है ना? ये संस्कृत इस पर तो में लिख रहा है अष्टपदम चतुर्कानम दो पंचम दो मुख्यम इधर उधर। है, इधर उधर हाँ, पढ़ लेते हो? नहीं हिंदी पढ़नी आती है, हिंदी और संस्कृत का मिलन है, पर इसका मतलब नहीं पता मुझे। मतलब मैं बताता हूँ, मतलब इसमें ये है कि मैं करमचंद, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि गंगा मैया के तट पर एक मैं छोटा मंदिर बनवाऊंगा। ये तो तुम कह रहे हो, इसमें लिखा समझ हुआ में थोड़ी आ रहा है। ये आपके पिताजी लिखवा कर गए थे, उसका मैं पूरा स्पष्टीकरण करके बता रहा हूँ। स्पष्टीकरण करो तो जी। मुझे करना क्या है? आपका फर्ज ये है कि आप उनके पुत्र हैं, तो जो पिता का कर्ज है उस कर्ज को पुत्र उतारता है, तो आप पुत्र हैं, आप यहाँ पर आए हैं गंगा मैया के पास में, तो इसमें जो है यहाँ पे कोई एक मंदिर बनवा दीजिए बढ़िया। ये कर खुला ना ये मना कर रहा हूँ मैं। ऐसा है, मेरे पिताजी तो यहाँ से गंगा जी आने वाले अगले दिन खत्म हो गई ना। कोई बात नहीं, ये वचन तो लिखवा गए, नहीं गए, वचन लिखवा एक बिटोरा दे गए थे, उस बिटोरे में भी क्या कहते हैं, लुगाई से चक्कर पड़ गया उनका, उस लुगाई के चक्कर में वो बिटोरा भी क्या कहते हैं उसी को दे गए। वो खाली 10 गज का बिटोरा था। मैं तो यहाँ समझ लो सड़क पर रहता हूँ, चलता हूँ, चलते चलते एक डुबकी लगा। ऐसे डुबकी नहीं लगा सकते। मतलब
डुबकी नहीं लगा सकते जब तक हमारा आशीर्वाद नहीं होगा। ये तो खाज बन गई मेरी जान से। क्या मतलब? मेरा कुछ नहीं, मतलब वो 150 शिष्य है मेरे। देखो ऐसा है, अब तुम उनके पुत्र हो। अच्छा चलो, तुम अगर पिताजी का दान नहीं देते हो तो कायदा ये बनता है कि तुम अपना दान लिखवाओगे इसमें। खाली लिखवाना है? लिखवाना ले तो हम लेंगे तुम्हारे। लिखो तो घर लिखो, पे आके। लिखो क्या लिखोगे बता। हैं? पिताजी का दान हटा दो, मेरा देख लो नया। चलो पिताजी का हटा दिया, अब तुम अपना बताओ क्या लिखूं बता तुम। रुपए कितने दान करोगे? क्या दान करना चाहते हो? सोना, चांदी? 1 रुपया। 1 रुपया? हे, क्या मूर्ख हो गए हो? क्या बात है? चल रहा हूँ मैं। रुको, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो ये भी नहीं है। 1 रुपया? हाँ, अरे कुछ ऐसा लिखवाते हैं तुम तो भव्य ऐसे, वो तो एक तरीके से सेठ थे। 1 रुपया और 1 टाइम का भोजन तुम्हारा। चलो बढ़ा दिया मैंने, 1 रुपया। 1 रुपया? अरे एक बात बताओ, पिताजी कितने दानवीर थे। दानवीर कर्ण उनके जैसा दानवीर इस दुनिया में ना हुआ और ना होगा। और सुनो, ऐसा है कि एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो वो कमरा की बोल के गए। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है हम लोगों के लिए कोई ऐसी उचित कम से कम तुम्हें कमरा दे तो गए, हमें तो झोंपड़पट्टी दे गए, बटोरा दे के गए, तुम रह तो रहे हो कमरे में। अरे ये तो मुझे बहुत चालाक लगता है। अच्छा क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं कह रहा, मैं गंगा मैया का नाम लिया, जय गंगा माई। जय गंगा मैया। हाँ तो बताओ कितने रुपए? 1 रुपया। अरे बड़ी 1 टाइम का भोजन। 1 रुपया? 1 टाइम का भोजन। 1 टाइम का भोजन? बस और कुछ नहीं। अच्छा का भोजन? भोजन। भोजन ठीक है, अब भोजन लिख दिया और 1 रुपया लिख दिया है मैंने इसमें। अब सुनो, ऐसा है, मेरी बात सुन लो कि मैं आऊँगा और मैं 1 रुपया लेके जाऊँगा, घर पे आऊँगा, ठीक है तुम्हारे? ठीक है, लेकिन अभी स्नान करना नहीं है। क्या? अभी स्नान नहीं करने दूंगा। अब लिखवा तो दिया दान। स्नान अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा है, स्नान के लिए कुछ पूजा पत्री का सामान भी लाते हैं, तुम लेके आए हैं? 4 बतासे होते हैं और दीवला होता है, उसमें फूल होते हैं, अगरबत्ती होती है। 1 रुपये का आता है वो। हैं? वो पड़ेगा तुम्हारे लिए 200 रुपए का। मैं चलता हूँ। क्या मतलब? अब बाग में आगे बगिया है, उस पर से फूल तोड़ लूंगा, वहीं से ले लूंगा चिनौरी 4 चिनौरी? कितने वो हो गए हो जलीला आप? हाँ? आपकी तरह। क्या मतलब? कुछ नहीं। आपकी तरह? अरे पिताजी इतने दानवीर थे हैं। अरे तुम पिताजी को छोड़ो, मुझे जान दो। प्रभु नाम दे रहे तो नाम दो, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। देखो अब मुझे नाम दो। सामग्री तो लानी पड़ेगी, नाने ऐसे दूंगा नहीं मैं, शराब लगेगा तुम्हें। सामग्री लानी पड़ेगी। और क्या? 2 मिनट रुको, 3 मिनट में आता हूँ। आओ लेके। क्या कह रहे थे? 2 मिनट रुको, 3 मिनट में आता। अंगे न गात्रम नए वात्रम। अरे ले आ गए? पूरा श्लोक सुनाओ। गंदे श्लोक आते हैं तुम पे। गंदे? ये लो सामान तुम्हारा। हैं? ए, पकड़ो। अच्छा अच्छा। अरे पुत्र कहाँ से नालू लेके आए? में। नहीं रुको, ये कहाँ से लेके आए इतने सुंदर पुष्प? पुष्प महक अच्छी आ रही है। हाँ बढ़िया। ऐसा था, दुकान तो यहाँ है नहीं कोई। हाँ वो दिख रहा है, वो मुर्दा, वो अभी चलाया है। हाँ? हाँ उसका। अरे क्या कर रहे हो ये मुझे मारोगे? मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे? मतलब? मैं पंडित हूँ, तुम मुझ पर पाप चढ़ा रहे हो मुर्दे का। मुर्दे का पाप काय को है ये? तुम्हें शराब दे दूंगा मैं भी। प्रभु ये भी तो सामान है। प्रभु इस सामान में क्या तकलीफ है? दूर एक हो। बात बता, वो मुर्दे को जला के गई, उसमें से सामान बचा, घी सामग्री सब मिक्स कर लाया मुझे। अरे मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे? इसमें पूरी गंदी तुम्हारे ऊपर फैला दूंगा, चले आओ, मुझे नालंदो नहीं दो। नालंदो नहीं, देखो तुम्हारा 1 रुपया लिखा हुआ है। डालो। मैं जा रहा हूँ। ये आराम को नाम नहीं देगा, आगे नाम हुआ पल्ले घाट पे, पीछा तो छूटा। जय गंगा मैया, श्री गंगाए नमो नमः। प्रेतमा आत्मा भूत कौन हो तुम? हैं? मेरा कहने मतलब ये, अभी तो तुम इधर को गए, इधर से कहाँ से आ गए? अरे हमारा तो यहाँ पे तुम्हें पता है राजपाट है, 150 चेले का गुरु हूँ मैं, है गुरु। प्रभु तुम मेरा पीछा छोड़ दो कैसे भी। पीछा छोड़ देंगे पुत्र। हाँ, देखो सुनो, तुमने जो ये दान लिखवाया है, हाँ। ये कब लेने आना है जरा? जब आपकी इच्छा हो। जब मेरी इच्छा? हाँ। अच्छा पक्की बात है? पक्की बात है। वैसे मैं ये कहना चाह रहा था, गंगा मैया में नहाने से पहले कुछ रुपए डाल देना, जिससे कि गंगा मैया जैसे यूँ डालते हैं ना, तब जाके डुबकी लगाना। ठीक है। नहीं तो गंगा मैया बुरा मान जाएंगी। ठीक है। तुम्हें बहा के ले जाएंगे। ठीक है। ठीक है, परेशान लगते हो। चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि गंगा मैया पे स्नान करने आते रहना, ठीक है? आता जरूर रहूंगा, लेकिन तुम्हारी तरफ पैर करके भी नहीं सूंगा। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय हो। चलो पीछा तो छूटा, नहा तो लूं ही। अरे कहाँ गई? भाग्यवान भाग्यवान। आ गए ये भाग्यवान। ले मेरे कपड़े।
गीले हो रहे हैं थोड़े, धोती हो। कुछ प्रसाद वरसाद ना लेके आए? प्रसाद प्रसाद मालूम कितना महंगा है? चिनौरी पूछी मैंने, इतनी सी चिनौरी 30 रुपए की दे रहा था बता। चिरवे पूछे चिरवा, हाँ ये कोई फ्री में भी नहीं खाता, 20 रुपए की इतनी बड़ी थैली। अरे तो ले आते, 20 रुपए कोई बड़ी बात है? ना 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 भैया, मैं नहीं लाया कुछ भी। हाँ ताए गंगा जी से आते हैं, कुछ ले आते हैं, प्रसाद बांट देते हैं मोहल्ला में। तो चल तू जानता। और गंगा जल ले आए? गंगा जल का? अरे हाँ, गंगा जल दिया तो था, पिन्नी में लाया था मैं गंगा जल, पिन्नी में लाया। मैंने सोची कन्या तेरे बाग में बैठ लूँ, क्योंकि पैदल पैदल आया हूँ ना गंगा जी से। अब मैं बाग में बैठ लिया। अब मुझे क्या पता थी कि यहाँ नीचे कांटे कांटे रखे हैं, वो कांटे गिर गए थे। बबूल ऊपर, बबूल का पेड़ था, कांटे गिर गए, थैली जैसी रखी फट गई गंगा। अरे तो एक बोतल पानी की कट्टी ले लेते। कट्टी 70 रुपए की कट्टी, 2 लीटर की सोबी। तो गंगा जल इतना पवित्र जल होता है, उसके लिए 70 रुपए खर्च कर लेते। अरे तो क्या होता? मैं पूरा नहा तो आया, अब गंगा जल पी तो आया, मैं कितना पवित्र हो गया और कितना पवित्र करेगी। मैंने अपनी जिंदगी में ना तुम्हारे जैसा महाकंजूस इंसान नहीं देखा, सच में। मैं सिंगल पीस हूँ अपने बाप तुम्हारी की वजह से मुझे पता है, वो जो एक वो अरे मुझे तू ऐसा है ना, कपड़े लत्तों को धो दे, मैं सोन दे घंटे। आ रही हूँ मैं भी, तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ, रुक जा। जय राम जय जय राम। ये स्त्री हरी से पूछूं, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। पुत्री, मैं ये कह रहा हूँ, सेठ दानचंद का घर किधर है? किसका? सेठ दानचंद। सेठ दानचंद? जी, दानचंद, सेठ दानचंद। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है। तुम्हें उससे क्या काम है? अरे हम गंगा जी के पंडा हैं, और उन्होंने जो है अपना वो वाही खाते में हमसे कुछ वो दान लिखवा के आए थे, और वो दान दे करके नहीं आए, वो ये बोल करके आए थे कि घर आकर के ले जाना। वो दान देते भी नहीं है, लिखवाने तो चले जाते हैं, लेकिन वो कभी देते नहीं है। आज तक की जिंदगी में उन्होंने कभी, ये समझ लो, किसी पक्षी को या किसी जानवर को पानी नहीं पिलाया। पुत्री, तो तुम तो इंसान हो, तुम ऐसे इंसान के बीच में कहाँ फंस गए? तुम्हारे चप्पल घिस जाएंगी घर के चक्कर लगाते लगाते, पर वो नहीं थकेंगे तुम्हें मना करते करते। पुत्री मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है, हमें कहते हैं गंगा जी का पंडा। हाँ वो तो लग भी रहे हो। 150 चेलाओं का गुरु। हाँ हाँ समझ रही हो? हाँ, मैं कोई ये बच्चा नहीं हूँ। लेकिन वो भी महा बेईमान आदमी है। तो हम हाँ, बस ना चले, वरना तुम्हारे शरीर में से किडनी फेंक दे वो। अरे वो तो कह लो वो अंदर है, बाहर होती ना तो अब तक गाय भी हो लेती। हम पंडा हैं, और उसके ऊपर डाल देंगे कंडा। तो वो भी बहुत चतुर इंसान है, तुम अच्छा। कहाँ फंस गए उसके चक्कर में? बिल्कुल नहीं। जाके कहीं और कस्टमर ढूंढो अपना। पुत्री मुझे उनका घर बताइए बस, वो तो मैं देखो मैं जानता हूँ, मेरी मैं गंगा घर मैया बता रही हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ज्यादा वरना हमसे इस लगाओ मत। कस्टमर से तो तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। हाँ बताइए बताइए। सामने वाला घर है, सामने वाला? हाँ वो है सामने, वो पीला पीपल जो वाला। खड़ा है, ठीक है ठीक है। उसके साइड में जाना। अच्छा। हाँ, वहाँ 4-5 कुत्ते बैठे होंगे। कुत्ते? हाँ, 4-5 कुत्ते बैठे होंगे, ऐसे मुंह होंगे जैसे शेरों के होते हैं। पर वो कुत्ते बैठे क्यों होते हैं पुत्री? वो इसलिए बैठे होते हैं उसके दरवाजे पे, एक आध टुकड़ा रोटी का डाल दे, पर वो डालता नहीं है। अब किसी दिन उन कुत्तों का मूड बदल गया तो उसकी तो धोती पक्का पड़नी है, देख लेना। ये तो बात है क्या? सार पूरी बरादरी को लेके उसके घर पे हमला बोल देंगे। हमें तो नहीं काटेंगे ना पुत्री? नहीं, आपको तो नहीं काटेंगे, बस। लेकिन असली दुश्मनी तो उससे ही है। ठीक है पुत्री, वही है उसका। तो मैं जाता हूँ, ठीक है? कुत्ते बैठे होंगे यूं टुकटुकी लगा के उसके घर के सामने, वही है, कुत्तों से पूछ लेना। अब कुत्ते के फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ? पधारो। ठीक है मैं चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जय गंगा मैया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है आशीर्वाद। ठीक है ठीक है। आप भी दान लिखवा दे। अरे हाँ हाँ, हम तो खैर करते हैं, लिखवाते नहीं है। ये घर बताया था पुत्री ने। अरे हैं क्या यजमान? यजमान यजमान ये। अरे जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। पंडित जी कैसे आना हुआ? पंडित जी नहीं, पंडा। हाँ हाँ, पंडा पंडित जी एक ही। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये सेठ दानचंद का ही घर है ना? हाँ, दानचंद जी का ही घर है, ओह, बताइए। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताएं क्या आप कौन लगे, आप कौन हो उनकी? मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गंगा मैया कृपा बनाए रखें। मैं ये कह रहा था कि सेठ दानचंद घर पे हैं क्या? काम बताओ ना आप। काम बता देंगे, पहले सेठ दानचंद घर पे हैं? घर पे नहीं है अभी, आप मुझे बताओ। घर पे नहीं है? कहाँ गए हुए हैं?
अरे आप बताओ ना, मतलब मुझे काम बताओ ना। हारे थके हैं वो, कल जो है हारे थके कहीं काम से गए थे, थक गए थे तो आराम कर रहे हैं। तुम भी खेल खेल रही हो, अभी मना कर रही थी कि है नहीं है वो। अरे अब कह रही हो पंडित जी आप बताओ मुझे क्या काम है। सबको चाला मेरा वैसे मूड खराब रहता है उस आदमी से। इधर आप भी जो है काम हो तो कुछ बताओ, नहीं तो मैं तो अंदर अरे पुत्री है काम तो बताओ। ऐसा है, उनको जगा करके जरा ये बोल दें कि पंडा जी आए हुए हैं बाहर, उनसे मिल लीजिए। पंडा जी आए, हाँ उनसे मिल लीजिए। जाओ और कह करके आओ उनसे। अरे कोई काम भी तो होगा। काम यही है कि आप बस ये कह देना कि गंगा जी के पंडा आए हैं, फिर वो अपने आप ही उठ के मेरे पास आएंगे, देख लेना आप। जाइए, जाओ। चलो बोल के आती हूँ। बुला के लाओ। अजी सुनते हो? हाँ क्या करी? अरे मैं ये कह रही हूँ, कोई गंगा जी से पंडा आए हैं। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि उनसे कह दो दानचंद जी से मुझे कि बुला रहे पंडा हैं? आए हैं। हाँ आपको बुला क्या रहे कह दिया तूने? हैं। मैंने कुछ ना कहा, मैंने तो ये कहा था, पूछ रहे थे कहाँ है। मैंने कि कल हारे थके कहीं गए थे काम से, सो रहे हैं घर में। हैं? तूने यूँ कह दी सो रहे हैं घर में? सुन मेरी बात, जाके अभी यूँ कह दिया कि बोलेंगे घर पे उन्हें आ गया है बुखार और वो गए हैं क्या कहते हैं दवाई लेने, और साथ में उनके दस्तड़ छूट गए, पतले पतले पानी आ रहा है लेटरिन में। जाके किया उनसे और क्या दियो यहाँ पे पूछा ना तो यहाँ नहीं है। जा जल्दी जा। अरे तो मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने सुना। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने ये बोल दिया अंदर सो रहे हैं, आप झूठ बोलूं? अब वैसे ये बताओ वो पूछ, मतलब आए क्यों है, किस लिए आए हो? अरे मैं क्या वो काम ऐसा है, करूंगा? अभी मैं गंगा जी गया था 3-4 दिन पहले। हाँ। तो गंगा जी पे मैं क्या कहते हैं दान लिखवाया आया उनसे। अब इसी चक्कर में आए हैं वो। और देख तुझे पता है दुकानदारी कम चल रही है, दुकान हल्की चल रही है। अब जैसे ही हो जाएंगे तो मैं खुद ही पहुंचा दूंगा, तू मना कर दे। अरे ये तो अच्छी बात है कि दान लिखवाए। अरे अच्छी बुरी बात तू मत सोच, तू जा जल्दी के मना अरे कर। मैं ये कह रही हूँ, और वो कल पैसा लाके धरे तो है तुमने, कर दो ना थोड़ा सा। और अरे- वो माता जी के और पिताजी के नाम से कमरा बनवाने की कह रहे बनवाए। अरे वो ऐसा था चक्कर, ये वहाँ पे पड़ गई पुलिस की रेड। वो ऐसा है क्या कहती है पुलिस वहाँ पे डूल रही, इस चक्कर में नहीं गया मैं। अरे मैंने होटलों में तो वो पढ़ते हुए होटल देखी नहीं। है। गंगा जी पे कब से पुलिस जाने लगी? गंगा जी पे नहीं थी पुलिस, गंगा जी से पहले भट्टा थे। उन भट्टों पे वो गैरकानूनी भट्टे थे, जबरदस्ती क्या कहते हैं बिहारियों को वहाँ पे क्या कहते हैं मजदूरी कराई जा रही थी। इस चक्कर में बिना लाइसेंस के भट्टों पे अब रेड पड़ रही है, तो भट्टे सील कर दिए। मुझे ईंट नहीं मिली, इसी चक्कर में कमरा नहीं बनवा के आया। अब भट्टे खुल जाएंगे अरे तो थोड़ा बहुत अब आएंगे, तू पंडा जा तो कुछ दान तू जा खा को, मेरा दिमाग खा रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरे दस्त वैसी हो रहे हैं, मेरी लैट्रिन फैटिन निकल गई तो और बवाल हो जाएगा। जा मना कर दी पंडा से। पुत्री आ गई। कहाँ है यजमान? अरे वो ना वो सो रहे, वो हैं? वो सोए? नहीं वो वहाँ गए, मैं भूल ही गई। उनको ना कल बुखार आ गया था। हाँ, और उनको थोड़े से ना लूज मोशन हो गए, इसलिए दवा लेने गए हैं। पुत्री ये दो तरफा बात क्यों कर रही हो? दो तरफा बात। अभी तो तुम ये कह रही थी वो अंदर सो रहे हो, मैं लिवा के लेके आऊंगी। अरे मैंने ये भी तो कहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक तो वो मेरा दिमाग खराब रहते हैं, मैं भूल ही गई, मुझे याद हाँ, ही नहीं। हाँ। तुमने एक काम करो, और दवा लेने वो यहाँ कहीं नहीं गए। वो फिर? हमारी एक ननद है ना, ननद, हाँ हाँ, तो वो वहाँ गए हैं। 2-4 दिन में लौट के आएंगे, आप तब आ जाना। चलो हमारा पुत्र बीमार है हाँ। और ठीक हो जाएगा तो कितने दिन में आ जाएंगे? आ जाएंगे 3-4 दिन में आ जाएंगे। 3-4 दिन में? आप 3-4 दिन बाद आना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पुत्री, ठीक। मैं 3-4 दिन बाद 2-3 दिन बाद आता हूँ, ठीक है? जैसे भी होता है वैसे। और पुत्र अपना ख्याल रखें और तुम भी ख्याल रखना उनका। मैं चलता हूँ, ठीक है? जय गंगा मैया। क्या गंगा में मुझसे और झूठ बुलवा दिया बेफालतू में। गई हाँ गए, बड़ी मुश्किल से गए। कितना दिल को सुकून मिला है, पंडा जी चली गई। तुम्हारे तो दिल को सुकून मिला, मुझे तो लेकिन पाप लगेगा कि झूठ बोला है मैंने। बताओ। अरे को क्या हो गया, झूठ बोला है तो आदमी के लिए बोला है, और आदमी तुम्हारा स्वामी है, स्वामी के लिए झूठ बोलने तो में कोई तुम भी बुराई नहीं। कभी कछु पत्नी के लिए कर लिया करो। मैं भी तो किसी को जवान दे देती हूँ, तुम भी तो मेरी जवान की वैल्यू कर लिया करो थोड़ा सा। अब बात ऐसी है, अब गए ना पंडा, अब कब की क्या तूने क्या कहा वैसे? मैंने 3-4 दिन की कह दी है। 3-4 दिन बाद फिर आएगा? अब क्या पता आए ना भी आए। अब भगवान करे आई ना आए, मौत हो जाए रास्ते में, अरे एक्सीडेंट हो शुभ जाए। बोला कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं शुभ है। शुभ ही तो कैसे बोल रहा हूँ, मेरा शुभ हो रहा है ना उसकी मौत से। दूसरे के बारे में कैसे बोल रहे हो बताओ। कुल मिला के बात ये है, ऐसा कर फटाफट क्या कहते हैं चटनी बना ले और जल्दी से रोटी सेक दे दो। चलो बनाती हूँ, चल आओ। चूल्हे पे। बात नहीं, ठीक हो जाएगा तो अरे ले आए? पुत्री, नहीं पुत्री, ऐसा है हमारे यजमान जो है, हमारा पुत्र वो थोड़ा बीमार है, तो वो जो है दवाई लेने गया हुआ है डॉक्टर पे। बीमार?
कौन वो? हाँ, कैसे? सेठ सी बीमार हैं। अच्छा, जी। किसने बताया? ऐसा था, उनकी पत्नी बता रही थी, तो वो फिर अंदर गई और पता नहीं फिर अंदर जाके फिर वापस आ गई, तो फिर कह रही बीमार। अंदर गई थी और वापस आ गई? हाँ। अच्छा, तो कोई नया समाचार तुम्हें फिर सुनाया होगा। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर वो जो कह रहा था ना कि बीमार, वो उसने ही उसको सिखाया होगा। हाँ, और तुम्हें ना मिल रहा उस पे से घंटा भी। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमारा पुत्र बहुत दानवी है। अरे हाँ, पुत्र दानवी उसको कहते हैं जो इतने दानवी, जब तो घर तक बुला लिया तुम्हें। हाँ, वरना दानवी हो तो वहीं दे के आता, तुम्हें घर तक क्या को बुला लिया, और घर पे आने के बाद भी 4 बहाने। क्या हो गया उसे? उनको जो है उन्हें बता रही थी कि 10 तो हो गए हैं। 10 तक आएगा उसे तो ना पूरे वो हो गए। क्या हो गए? हाँ। 10 तो हो गए हैं, और वो है क्या है, वो हो गए हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहीं ना बकरा, वो कहीं है इतना बड़ा, वो ना कहीं पेट बच्चा ना लगा रहा उसके, जो बकरा है। हाँ, पुत्री वो उल्लू बना रहा है तुम्हें, और तुम बन गए। मुझे तो सबसे बड़े मूर्ख तुम लग रहे हो। नहीं पुत्री, हम तो अक्ल ही नहीं है, बंडा बने फिर रहे हो, लेकिन अक्ल नाम की चीज। 150 चेलाओं का गुरु हूँ मैं। जब ही तो वो तुम्हारा बाप बन गया। हाँ, वो भले ही तुम भले ही 150 चेलाओं के गुरु हो, लेकिन फिलहाल तो वो तुम्हारा गुरु हो, तुम उसके चेले लग रहे हो, जब तो घर के चक्कर काट रहे हो। पुत्री ये बताओ कि इसका मतलब वो घर में ही है? घर में ही है वो, घर से अलावा, या घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, बस। अच्छा। ये 2 जगह उसकी निश्चिंत है। घर नहीं मिलेगा तो दुकान में मिलेगा, दुकान पे नहीं है तो फिर घर तो 100% है ही है। इसका मतलब मुझे जाके देखना चाहिए। अरे तुम घुस के देख के आओ घर में। मैं घुस के देख के आता हूँ। हाँ, वो कहीं बीमार नहीं होता, वो उल्लू बना रहा तुम्हें, और तुम बन गए। धन्यवाद पुत्री, धन्यवाद। जय गंगा मैया। 150 गुरुओं की वो। क्या मतलब? जय गंगा मैया। हाँ, अरे पुत्री, अरे पंडित जी, आप फिर आ गए? अरे मैं फिर नहीं आया। गए नहीं आप? बात ये थी, दरअसल देखो पुत्री, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि मेरा पुत्र, मेरा यजमान बीमार पड़ा है, और एक गुरु ऐसे घर से यूं ही लौट जाएगा बिना अपने पुत्र और बिना अपने शिष्य को देखे बिना। अरे तो वो कहीं यहाँ है? नहीं, देखो चाहे वो 2 दिन में आए, चाहे 4 दिन में, मैं कहता हूँ 10 दिन में आए, लेकिन देख के मैं जरूर जाऊंगा। और तो और सुनो मेरी बात पुत्री, देखो मैं देख के जाऊंगा, और देखो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनसे दान करा के ले जाऊं, क्योंकि अब मैं वापस गंगा जी जाऊंगा तो मुझे समय लग जाएगा। देखो पुत्री, ऐसा है ना, जो हमने वैदिक मंत्र पढ़े हैं और जिनका हमने जो रसास्वादन किया है, इतने हमें सालों की तपस्या है, उससे हम अपने पुत्र को चुटकी में सही कर देंगे। 10 तो ऐसे भागेंगे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते ही भूत भागते हैं। अरे पंडित जी, वो ठीक हो जाएंगे, आप 2-4 दिन नहीं, आ जाना। मैं यहीं रुकूंगा पुत्री। अरे यहाँ कैसे रुकोगे? यहाँ घर में कोई है नहीं तो कहाँ से रुकोगे? कोई बात नहीं, कोई नहीं है, किसी को नहीं रोक सकती। कोई नहीं है तो मैं हूँ ना। अरे आप पागल हो, आपका दिमाग सही है, मैं नहीं रुक सकती। मैं बाहर चाहे सोता रहूंगा, पर मैं रुकूंगा। मानोगे नहीं तो? न मानू? अच्छा चलो, मैं पूछ के आती हूँ। हाँ, पूछ के आती हूँ? मेरी बुल्ली मुझको ही मियाओ, जो मुझको चूतिया बना रहे। आजा बेटा, मुझको ही पागल। वैसे पंडित जी, मैं एक चीज जानना चाह रही थी। हाँ बोलो पुत्री। कि उन्होंने वैसे दान में मतलब क्या चीज लिखवाई है? ऐसा क्या लिखवा दिया? 1 रुपया और 1 वक्त का खाना। 1 रुपया और 1 वक्त का खाना? भोजन बस? अरे बस, और क्या? अच्छा, ठीक है, चलो मैं आती हूँ अभी। पेट दोबारा मुझसे खेला खाली। अरे कहाँ गए? सुनने ना। तू मेरी बार नींद खराब करने आ जाएगा। नींद के तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? बेचारा 1 रुपए के पीछे इतना चक्कर लगवा रहा है, और मुझसे इतने झूठ बुलवा रहे हो दान में। मतलब 1 रुपया लिखवा के आए हो, और 1 टाइम का भोजन में किसी को। पंडा फिर आ गया? अरे वो आ गया, वो ये कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा जब तक वो आ नहीं जाएंगे, मैं सही कर दूंगा। वो एक काम कर, उससे बाहर जाना। अब तुझे मेरी कसम है, तुझे कहना पड़ेगा, यूँ कहना कि उन्हें साइलेंट अटैक आया, उनकी मौत हो गई। हे भगवान, कैसा आदमी है, कैसे बुलवा रहा है? 1 रुपये की बात मैं तो क्या है। कह रहा हूँ, यूँ कहियो जाके कि उसे साइलेंट अटैक आ गया और उसे मौत मेरे आदमी को आ गई मौत। पंडित जी तुम चले जाओ, मेरे तो अंतिम संस्कार करना है। हाँ सुन, चल फटाफट, वो कमरे में खटिया ना बिछी, उस पर लेट जा रहा हूँ, तू लिटा दियो ढंग से। आ जल्दी आ। बताओ। अरे आ गई पुत्री हैं? अरे क्या बात हो गई पुत्री? अरे पंडित जी मत पूछो। मत पूछो?
अरे पूछेंगे हम क्या बात हो गई। बर्बाद हो गई, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अरे कोई बात तो हुई होगी, उजड़ा क्या बात हो गई। अरे उन्हें अटैक आ गया। अरे ऊपर परलोक को। परलोक सुधार गए? नहीं ऐसा नहीं होने देंगे पुत्री। अरे कैसी बात कर रही, तू रो रही है? और तेरे दर पे जो पंडा खड़ा हुआ है, तू उसकी शक्तियों को जानती नहीं है? अरे पंडित जी, अब उनमें कछु ना बचो, वो तो जो है बस जल बसे। सुनो पुत्री, सुन तो ले। देख, मैंने गया सिंधु सागर और तो और मैंने ये समझ ले बनारस से पढ़ाई की है। और सुन, मैंने ऐसे ऐसे वैदिक मंत्र सीखे हैं, ये मेरी सालों सालों की तपस्या। अगर मैं भी गंगा मैया का पंडा नहीं, अगर मैंने तेरे पति को जिंदा न कर दिया तो है? नहीं पुत्री, चिंता मत कर, मैं करूंगा। तू चल तो सही, कहाँ देखा? अरे पंडित जी, क्या? मर जान दो, मेरे को भी ऐसे आदमी की जरूरत ना है। जो तुम जाओ यहाँ पे, मेरे को ना चाहिए, मैं तो ऐसी ठीक हूँ। वैसे भी माँ कंजूस था वो। अरे चुप! मैं भी दूसरी शादी करूंगी। अरे चुप बहु पुत्री, कैसी बात ना करिए। एक पतिव्रता नारी होके स्त्री धर्म को नहीं निभा पाती तू हैं? अरे तेरा सुहाग चला गया। अरे तेरे सामने मुझे तो गंगा मैया माफ नहीं करेगी। अरे तो मुझे जरूरत ही नहीं है उस आदमी की, तो क्यों करोगे जिंदा? मैं 150 गुरुओं का मैं 150 चेलाओं का गुरु हूँ, और वो मेरा 51वां चेला है। अरे पंडित जी, तुम मुझे क्षमा करो, और पति मेरा मरा है, चिंता तुम्हें हो रही है। जब मुझे जरूरत नहीं है तो तुम इतने क्यों हो? ना, पति तेरा, चेला मेरा, और मुझे गंगा मैया माफ नहीं करेगी, पाप देगी मुझे तो स्वर्ग में वो नहीं होगा नसीब। अरे वो पाप मैं अपने ऊपर ले लूंगी। मुझे लाश दिखा, लाश कहाँ है उसकी? अरे मैं चलता हूँ, मेरा अरे मैं लाश नहीं दिखा सकती, फेफड़े उनके फूल गए, बदबू आ रही है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फेफड़े फूल जाए तो वो खुद भूल जाए, चिंता मत कर, मैं करूंगा आपसे ठीक। तू लेके चल मुझे, चल अंदर। अच्छा, तुम रुको। हाँ? मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है पुत्री। हमें पढ़ा रहा है बेटे, हमने गंगा जी के घाट का पानी पिया है, समझ में आई? और अपनी स्त्री को भी इसने ऐसा ज्ञान पढ़ा दिया है जिससे कि कोई इंसान न समझे तो समझ जाए उसकी बात को। लेकिन बेटा, तो मैं भी ये समझ रहा गंगा जी का पंडा हूं, 1 रुपया लिए बगैर जाऊंगा नहीं यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये पंखे को सही कर रहा हूँ। अरे पंखे कुछ धरो एक तरफ, और यहाँ चारपाई बिछाओ, लेट जाओ, सफेद कपड़ा उड़ गया नहीं है वो? अरे गया नहीं है, वो तो यूं कह रहा है लाश देख के जाऊंगा मैं। ऐसा बेशरम वो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तू ऐसा कर, तू ज्यादा सोचे मत, मैं जाके खाट पे लेट जाता हूँ। तू कहती मर गई, दिखा दियो उसे, चला जाएगा, है ना? जा 2 मिनट बाद बुला के लियो, है ना? लेट लूंगा। लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे वो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू जाना। फजीता पड़ गया जी। अरे कितना देर और लगाई। अरे आगे पुत्री, आ गई। चलो पंडित जी, तुम मानोगे तो है ना? नहीं मानूंगा नहीं। कह रही हूँ, वाकई में मर गए हैं वो, तुम क्या करोगे? अरे मेरा चेला है, मैं ठीक करूंगा उसे। मैंने वैदिक मंत्र सीखे किस लिए? चल पुत्री, चल अंदर, चल पुत्री। मेरा चेला, यजमान, अरे तुम कहाँ चले गए हैं पुत्री? ये कपड़े पहन के मरे थे? हाँ, अंगोछा डाल के, अच्छे खासे थे, अचानक अटैक पड़ गया। तिलक लगा के, और तो और ये टांगे कैसी हो रही हैं इनकी? ऐसे मरे देखो, अब से सीधी क्यों कर रही हैं? अरे नहीं, वो मैंने खाट से पैर लग गया था मेरा, इसलिए। इसका मतलब अभी इनके अंदर से आत्माएं निकली। अरे ये तो अच्छा। आप पुत्री बताओ कितने प्यारे लग रहे हैं। ये तो नूरानी आ रही है मरे पे भी। इधर आ पुत्री, इधर आ। ऐसा है पुत्री, सुन मैं बताऊं तुझे कि अब तू लेके आ मिट्टी का तेल, है घर में? मट्टी का तेल किस लिए? लेके आ, मट्टी का तेल लेके आ, मैं इन पर छिड़कूंगा और आग लगाऊंगा दिया सराई जगा के, और फिर उसके बाद में नया शरीर उत्पन्न करूंगा। चल मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तू लेके आ। अरे पंडित जी मेरी सुनो, मर जान दो। जब पति मेरा मरा, मुझे जरूरत नहीं है तो तुम मेरे को ना चाहिए, मर अरे जान दो। तेरा स्वाग है ये। अरे स्वाग नहीं है, बैठी है मुझे ना चाहिए। नहीं मैं करूंगा, मैं ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे गंगा मैया माफ नहीं करेगी। जल्दी लेके आ मट्टी का तेल, जाती नहीं है। दिया सराई है मुझ में, नहीं है दिया सराई भी ले आइए, लेके आ बताओ कितने प्यारे लग रहे हैं ये। ना मट्टी का तेल है ना, मट्टी का तेल है, बढ़िया। और दिया सराई नहीं लेके आई? दिया सराई भी लेके जा, माचिस लेके जाना, जा। माचिस लेके आ, जा मत कर, जा। अरे पुत्री जा, पुत्री। अरे उठ जाओ, जल्दी जाओगे नहीं तो। पुत्री जाती नहीं है क्या? बोल चलो मैं जब तक अपना वो करता हूँ, डालता हूँ मट्टी का तेल।
ये सच्चाई सो गई क्या ये? पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे मट्टी, अरे ये उठ गई यजमान, उठ गए, उठ गए, उठ गए? उठा, उठ गए, जिंदा हो गए। हाँ, देख ले जिंदा हो गए। जय गंगा ये मैया। गंगा मैया की कृपा। कहाँ चले गए थे यजमान? परलोक। परलोक? परलोक चले गए थे। देख लो, मैंने वैदिक मंत्र पढ़े हाँ। और वैदिक मंत्रों से वापस बुला ली आत्मा, निकले। मैं मराई को था। क्या मतलब मैं कुछ नहीं। है? पंडित जी तुम चाहो ना, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? पंडित जी ऐसा हैं? करो, अब तो व्यवस्था है नहीं, तो तुम अगली बार आना। अरे पुत्र? तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, हैं? अब बस भी करो। शांत? अरे पुत्र, मैंने देखो तुम्हें वैदिक मंत्र से जगा दिया। अरे वैदिक मंत्र। पंडित जी इन्हें छोड़ो, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ। पागल हो रही है? हैं? अरे तुम चुप बैठा, पागल हो रही है, इतना राय तो पधा। बता दिया। पंडित जी एक बात बताओ, बता बेटे। 100 कमीने मरे होंगे जब पैदा हुए होंगे। अब बेटा तू मेरी लीला को जानता नहीं है। देख पुत्र, ऐसा है, हम गंगा मैया का पानी पीते हैं और घाट घाट में पानी पिया है। और पंडित जी ये ऐसा करना, अगली बार आ जाना तुम। पुत्र, पंडित जी सब तुम जानता इन्हें हूँ। छोड़ो, तुम ये लो, आ, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख? हाँ, जय गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय। और वहाँ हमारे ससुर जी के नाम थे और सासू मैया के नाम थे एक कमरा और बनवा दिया, सासू मैया के नाम से? मतलब उन दोनों के नाम को एक कमरा बनवा दिया। हाँ, हाँ। है ना? पंडित जी वापस करो। है? अरे रहने ए, दो, भाग जा कपड़े। क्यों जा दौलत के पीछे जो है। दौलत नहीं बेटा, तू देख इस बात को समझ। और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। ले बेटा, इधर से कॉपी दिखा दी मेरी। अब मैं उस खाते बाही खाते को मिटा दे रहा हूँ, जो कि अगली बार में ध्यान ना रहे। 1 रुपया। और क्या नाम है तुम्हारा? अब दान नाम चंद। लिख के क्या करोगे पंडित जी, तुम जाओ यहाँ से। अरे इन्होंने दान किया है, उसमें लिखवाऊंगा। अब इनका नाम अरे इनका लिखवाऊंगा। नाम काय को लिखवा रहे हो? और दान इनने थोड़ी ना किया, ये तो मैंने किया है। तो तू बता अपना नाम बेटी। अरे दान पुण्य का भी नाम से लिखवा के नहीं किया जाता, दान तो दान ही किया था, गुप्त दान होता है। ठीक है पुत्र, ठीक है। चल लाओ बेटे है। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। 1 लाख रुपए दे डाले उसे। अरे तुम्हें शर्म है? मिट्टी का तेल डाल के फूंक देता तुम्हें, तब बढ़िया रहते। अरे कम से कम मेरी लाश पे तू क्या कहती है, क्लेम करके और इसे फांसी पे चढ़वा के तुझे 10-5 लाख रुपए मिल जाता। उससे तुम्हें क्या मिलता, मुझे ये बता दो। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मतलब मुझे ये जान लग का रहा है- खाक बचाई, 1 लाख रुपए का चूना लगवा अरे दिया तुम तूने। जिंदा रहोगे तो 1 लाख क्या, बहुत पैसे कमा लोगे। 1 लाख रुपए। अरे तू जा जा, तू यहाँ से जा, निकल जा, जा। जा। मेरे दिमाग खराब हो रहा है, भाग यहाँ से। 1 लाख रुपया। अरे इंडिया में तो महीना 2 महीना नींद नहीं आएगी, 1 लाख रुपया चला गया है।